Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, please go through the standard warning and disclaimer and these disclosures also. तो आज हम सीखेंगे how to identify stocks trading in a tight range near 10 EMA. तो ये आइडिया क्या है इसका? अगर हम बात करें तो द पर्पस ऑफ लर्निंग दिस सेटअप कि ऐसे सेटअप कि जो एक अप ट्रेंड में है ऑलरेडी और वहाँ पे दे आर कंसोलिडेटिंग नियर 10 EMA. तो कंसोलिडेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि कंसोलिडेशन के बाद जब एक्सपेंशन आता है स्टॉक में, जब वॉल्यूम एक्सपेंशन आता है और प्राइस एक्सपेंशन आता है तो वहाँ पे एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिलता है. तो ये एक हमारी एक हमें हेल्प करता है कि एक लो रिस्क एंट्री हमें आइडेंटिफाई करने में. तो ये उन ट्रेडर्स के लिए इट विल बी वेरी आइडियल फॉर दैट जो कि ब्रेकआउट से पहले स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, और जो लो रिस्क ट्रेड्स को और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को प्रेफर करते हैं और वांट स्टॉक विद स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अलाइनमेंट. और यहाँ पे जो ट्रेंड का जो अलाइनमेंट है, जो हम ईएमए का अलाइनमेंट यूज करेंगे, दैट इज 10 EMA 20 50 100 जो एक प्रॉपरली एक अलाइंड उसमें दैट इज सेटअप में है. तो ये सारा हम यहाँ पे सेटअप डिस्कस करेंगे. थोड़ा पहले इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह का ये सेटअप हमें हम जिस सेटअप में काम करेंगे वो किस तरह का दिखाई देता है, तो क्या उसमें किस तरह के मोमेंटम भी दिखाई देते हैं. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा विजुअल आप एक्सप्लेनेशन से भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा. तो बाकी हम चलते हैं थोड़े से यहाँ पे जो पास्ट केस स्टडीज कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में इस सेटअप को. तो देखिए क्या होता है कि जो अगर आप किसी बुलिश मोमेंटम सेटअप की बात करेंगे तो वहाँ पे एक आपको कॉमन जो फीचर नज़र आएगी. तो मैं अपनी पुरानी भी जो जितने भी मैं सेशंस वर्कशॉप करता हूँ उसमें भी मैं डिस्कस करता हूँ कि आपको एक सेटअप उसमें मिलेगा. प्राइस इज ग्रेटर देन 10 EMA and that 10 EMA is greater than 20 EMA and 20 EMA is greater than 50 EMA और this is greater than 200 EMA. तो ये कॉमन सेटअप आपको मिलेगा. अब इसमें हमें क्या करना है कि जहाँ पे भी एक प्राइस कहीं टाइट रेंज में कंसोलिडेट होता है और 10 EMA के आसपास आता है तो वहाँ पे हमें अच्छी खासी एक एंट्री वहाँ पे ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में. तो वो हमारी एक लो रिस्क एंट्री हो जाती है. जैसे अगर यहाँ पे एक देखिए, जैसे ये वेल्सपन कॉर्प का चार्ट है, अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही टाइट रेंज में नियर अबाउट अगर आप यहाँ से भी काउंट करें दैट 3 जून से लेके 25 जून, तो मोर देन मतलब कि 20 डेज. और यहाँ पे अगर आप सेशंस की बात करेंगे तो मे बी 15 से 20 सेशन से भी ज़्यादा है कि टाइट रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है और 10 EMA के ऊपर ऊपर या आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है. तो आप देखिए उसके बाद जब ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया तो कितना ज़बरदस्त एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है स्टॉक में. तो इसी तरह से जितने भी आप जो हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं या जो एक टॉप के जो जहाँ पे आपको जो सबसे टॉप परफॉर्मर्स हैं अगर आप बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेटअप्स वाले स्टॉक्स हैं, तो वो आपको 10 EMA के आसपास जब भी मतलब कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे पुल बैक आता है तो वहाँ पे 10 EMA के आसपास आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आते हैं. ये देखिए अगर आप इस स्टॉक का ट्रेंड देखेंगे तो ये 10 EMA के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा था. तो कहीं भी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ 8 से 10 दिन का एक कंसोलिडेशन यहाँ पे मिला और यहाँ पे भी देखिए ये भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है. टाइट रेंज है, यहाँ से ये पूरा एक टाइट रेंज आपको ये इसको काउंट कर सकते हैं हम. यहाँ से लेके यहाँ तक कोई खास मूवमेंट नहीं है यहाँ से. तो ऐसे सेटअप हमारे यहाँ पे स्कैन में ये हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में. तो हम समझेंगे क्या स्कैनर यूज़ कर रहे हैं जिससे ये हमारे स्कैन में आएगा. तो ये देखिए, तो यहाँ से जैसे ये इतनी टाइट रेंज में 10 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा था, जैसे ही यहाँ पे एक वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो उसके बाद आप देखिए तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम. तो जहाँ भी आपको थोड़ा सा लो रिस्क, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे एक्सटेंडेड प्राइस पे अगर थोड़ा सा आप एंटर करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. तो आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंटर करने में हेल्प करता है. जैसे आपने यहाँ पे एंटर किया, इस ब्रेकआउट के बाद इधर एंटर किया तो ये आपका यहाँ से ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 3 से 5% का स्टॉप लॉस. और अगर आप थोड़ा बहुत लंबा होल्ड करना चाहते हैं तो मे बी आप इस रेंज का एक लो को भी एक स्टॉप लॉस बना सकते हैं.
तो थोड़ा सा 10 से 12% का स्टॉप लॉस आपका हो सकता है। तो ये इस तरह का सेटअप हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पे इस सेटअप में आपको कितनी बार यहाँ पे एंट्रीज ये आपको फिल्टर करके दे सकता है ये सेटअप। यहाँ पे भी ये जब ये 10 EMA के आसपास आएगा, यहाँ पे 10 EMA के आसपास है, जैसे एक मोमेंटम के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये आपको हेल्प करेगा। जैसे अभी इसके बाद यहाँ पे इसने एक पुल बैक दिया 10 EMA इवन 50 EMA के आसपास भी आया, लेकिन तो जब भी ये 10 EMA के ऊपर यहाँ से दोबारा रिक्लेम करेगा तो आप वहाँ से कहीं अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरह के आपको सेटअप देखिए, और जो का हम सेटअप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ये सेटअप है आपका, तो इसमें जैसे यहाँ पे एक पुल बैक आया तो यहाँ एक 10 EMA के आसपास ये जब ये कंसोलिडेट हुआ तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे कुछ एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इस टाइप के सेटअप्स आपको मिलेंगे। दिस इज इंटोटेक ट्रांसफार्मर। तो ये भी देखिए यहाँ पे भी पास्ट में एक एंट्रीज यहाँ पे भी आपको मिली। अगर हम इस सेटअप से ये हमें हेल्प करेगा ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करने में। तो उसके बाद यहाँ पे भी इस टाइप के ये आपको एंट्रीज प्रोवाइड करवा रहा है। तो MB एग्रो, दिस इज यहाँ पे भी बहुत टाइट कंसोलिडेशन था, बहुत लंबा। ये देखिए यहाँ पे अप्रैल से लेके जून तक नियर अबाउट 2 महीने का एक कंसोलिडेशन है। तो ऐसे ऐसे सेटअप्स आपको मिलेंगे। तो जो एक लो रिस्क और ऐसे स्टॉक्स हैं, देखिए जैसे ये डाटा पैटर्न है जो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है और जो मार्केट के एक तरह से फेवरेट स्टॉक है, जो 10 EMA को पूरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बीच में कहीं भी अगर 10 EMA के नीचे जाता है तो फास्ट रिकवरी भी वहाँ पे आ रही है। जैसे ये यशो इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सिमिलर वेल्सपन को टाइप का एक पैटर्न बना, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम रिजल्ट के बाद बहुत रनअप, बड़ा रनअप देखने को मिला है स्टॉक में भी। ये राशि पेरिपेरल्स का देखेंगे तो यहाँ भी ये एक टाइट रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आया इसके ऊपर तो एक मोमेंटम देखने को मिला, तो दोबारा से अब फिर ये दोबारा 10 EMA के आसपास फिर आ गया। श्रीराम पिस्टन देखिए कितना टाइट रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। तो इस तरह के सेटअप्स आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, उन ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए है जो एक लो रिस्क सेटअप, जो ब्रेकआउट प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए शायद ये इतना, उनको ये सेटअप इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। जो मैं बोलूँगा हर एक सेटअप का अपने प्लस और माइनस होते हैं, जिनको बड़े ब्रेकआउट के बाद बाय करना है तो ये आपको हेल्प करेगा ब्रेकआउट से पहले बाय आइडेंटिफाई करने में। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप। तो ये और भी देखिए यहाँ पे भी कृष्णा फोस्कैम में भी अच्छा खासा लंबा कंसोलिडेशन। तो ये आप खुद देखना चाहिए। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये समझा दूँ। देखिए इसमें व्हाट आर द बेसिक कॉमन फीचर्स क्या है इन सेटअप्स की। तो जितने भी अगर आप ये सेटअप्स देखेंगे वेल्सपन कोऑप का, अब इसमें क्या है, तो हमने कॉमन ये बात की कि दैट इज 10, 20, 50, 100 इनका अलाइनमेंट। तो सेकंड थिंग क्या है कि ये 10 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है प्राइस, और हमने यहाँ पे कि ज़्यादा एक्सटेंडेड ना हो स्टॉक, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एक हमने कंडीशंस ये भी लगाई हैं कि वो 50 EMA से भी ज़्यादा दूर ना हो। तो एक हमें लो रिस्क एंट्री जो बहुत एक्सटेंडेड नहीं है, ऐसी एंट्रीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। जैसे ये आपकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे ये अपनी 50 EMA से 15% से कम दूरी पे ये ट्रेड कर रहा है ये प्राइस, उससे ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये लो रिस्क हो जाता है। तो इस टाइप के सेटअप हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, चलिए स्कैनर पे चलते हैं कि ये स्कैनर हम कैसे स्कैनर को जो है यूज़ करेंगे। तो क्या स्कैनर है, उसमें क्या क्या कंडीशंस हमने लगाई हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन मैंने लगाई है यहाँ पे, मार्केट कैप ग्रेटर देन 10,000 करोड़। क्योंकि देखिए हम जो, अगर आप ट्रेडर हैं तो मे बी अगर आप फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एक ऐसा एक बेंचमार्क रखना चाहिए कि उसमें ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक फिल्टर्ड हो, कि हम उनको बिलीव कर सके कि उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो आपको मिनिमम 5 या 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी लेनी चाहिए। तो जैसे अगर आप, इसका बेनिफिट एक ये भी रहता है कि जितनी आप थोड़ी सी हाई मार्केट कैप लेंगे तो आपकी नंबर ऑफ कंपनीज भी उसमें कम आएंगे और क्वालिटी कंपनीज आएंगी। तो दैट इज़ द बेसिक पर्पज ऑफ दिस फिल्टर। तो उसके बाद जैसे हमने बात की कि जो प्राइस है आपका वो 10 EMA से ऊपर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है डेली क्लोज ग्रेटर देन 10 EMA। तो ये हमारा उससे फर्स्ट कंडीशन जो कि हमारा फुलफिल हो जाएगी कि जो हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो 10 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। देन सेकंड हमने अलाइनमेंट से रिगार्डिंग हमारी कंडीशंस है 10 EMA इज ग्रेटर देन 20, 20 EMA इज ग्रेटर देन 50, 50 EMA इज ग्रेटर देन 200। तो ये हमने एक सेटअप बनाया। तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज आप ये कर सकते हैं कि कई बार 10 EMA 20 EMA
आपस में वहाँ पे मिल जाती है, तो थोड़ा सा डिफर करना मुश्किल हो जाए थोड़ा, तो कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब भी प्राइस अप ट्रेंड में आएगा वो दोबारा से हो जाएंगी, लेकिन कई बार उस चक्कर में एंट्री लेट हो जाती है। तो एटलीस्ट ये हमें क्या चाहिए कि 10 EMA 50 EMA से ऊपर हो, एटलीस्ट ये चाहिए। अगर आपको परफेक्ट रखना है तो 10-20 का भी आप अलाइनमेंट एज इट इज़ रख सकते हैं। तो मैं आपको जो जो चेंजेस भी हो सकते हैं वो भी साथ में ही बता के चल रहा हूँ, ठीक है। आप ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 20 EMA इज ग्रेटर देन 50, 50 EMA इज ग्रेटर देन 200। तो ये हमारा EMA का अलाइनमेंट हो गया। तो आप इसमें एक चीज़ और इसको भी हटा सकते हैं। अगर आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज़ ये डिपेंड ये करता है कि आपको नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो अगर आपको स्टॉक ज़्यादा चाहिए तो कुछ एक दो कंडीशन हम कम कर सकते हैं। तो मिनिमम जो मैं लेके चलता हूँ कि 10, 20, 50 का अलाइनमेंट मिनिमम है। तो ये आप एक ऑप्शन 50 और 200 का आप थोड़ा सा इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो हमने ये देखा कि जो प्राइस है 10 EMA से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने कंडीशन लगा दी कि क्लोज इज लेस देन जो 10 EMA से 1.05, 5% से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो जो इससे कि जो ज़्यादा एक्सटेंडेड ऐसा नहीं कि वो 10 EMA से निकल गया तो फिर हम एंट्री नहीं लेंगे उसमें। तो अभी 10 EMA के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। एंड डेली क्लोज जो है वो 50 EMA से 15% से ज़्यादा दूर नहीं है। दैट इज़ 1.15 का पर्पज़ क्या है कि 15% से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये हमें टाइट रेंज वाले सेटअप निकाल के देंगे। ये वाले इन कंडीशन की हेल्प से हमें टाइट रेंज वाले स्टॉक फिल्टर करने में हेल्प मिलेगी। तो उसके बाद हमने एक और ये कंडीशन को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने इनएक्टिव करी हुई है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कैंडल साइज का है, जो कि जो हमारी डेली की कैंडल है, तो उसमें वो 3%, 3.5% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स वाई अगर इसको मैंने इग्नोर कर दिया हुआ है। तो डेली मैक्स जो है अब हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि पिछले जो 5 दिन की जो रेंज है वो 8% से ज़्यादा की नहीं है। तो ये भी जैसे वेल्सपन कोर पे देखेंगे तो यहाँ पे तो काफ़ी लंबा है, लेकिन एटलीस्ट की 5 दिन में जो वोलेटिलिटी है वो बहुत कम हो गई हो, ठीक है। अब इसमें 7, 8, 5 मतलब 8% से ज़्यादा मत करिए इसको। आप अगर आपको और कम चाहिए तो आप 5% कर दीजिए। बट उसमें क्या होता है कि कई बार थोड़ा बहुत स्टॉक में रनअप भी आया तो वो आपके फिर आपके स्टॉक बहुत कम हो जाएंगे। मेन मेरा कहने का पर्पज़ है, जैसे मैं यहाँ पे 8% कर 5% करता हूँ, जैसे अभी 50 स्टॉक्स आ रहे हैं तो यहाँ पे कम होके 31 हो जाएंगे। तो अगर आपको जितने कम स्टॉक चाहिए तो आप क्वालिटी इसकी बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अब ये 200 वाला कंडीशन हटा दी, अब मैं इसको भी एक्टिव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 24 ही रह जाएंगे अभी, ठीक है। तो ये हमारा कंसोलिडेशन हो गया 5 दिन का। और फिर मैंने कुछ सेटअप की, जो हमारा जो सेटअप बुलिश हो कि डेली क्लोज जो है ग्रेटर देन डेली ओपन, की जो आज का जो ट्रेड जो हुआ स्टॉक में वो क्लोज जो हुआ ओपन से ऊपर हुआ। कई बार क्या होता है कि ओपन गैप हुआ लेकिन उससे नीचे क्लोज हो जाता है, तो वो थोड़ा सा बेरिश सेटअप बन जाता है। तो ये भी डेली का जो ट्रेडिंग का जो सेटअप भी था वो भी एक पॉजिटिव था, बुलिश था। और जो स्टॉक का जो क्लोज है ग्रेटर देन 1 डे को क्लोज, तो आज भी स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ये भी कंटिन्यूशन जो बुलिश का मोमेंटम का कंटिन्यूशन को भी एक यहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो डेली क्लोज और एक हमने क्या लगाया यहाँ पे, आई थिंक ये पहले नहीं है, हाँ। तो ये तो था हमारा रेंज, ऊपर जो कंडीशन लगाई हमने 5% की, जो 5 दिन का जो ट्रेडिंग रेंज है हाई और लो का। देन जो डेली क्लोज वो है हमारा लेस देन 5 डे होगा, जो 5 दिन पहले, और जो 10 दिन का पिछले 10 दिन का जो हाई है उससे अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया होना चाहिए। अंडरस्टैंड कि मान लीजिए ये प्राइस अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 10 दिन का जो भी हाई है तो उससे 5% से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आप इसको थोड़ा बहुत और कम कर सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ आप इसको 2 या 3% भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ का हाई होगा, ठीक है। 3% करेंगे तो आपके पास स्टॉक और कम हो जाएंगे। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है थोड़ा सा स्टॉक निकल गया है वहाँ से 4-5%, तो देन आल्सो यू आर रेडी टू बाय दैट, एंटर इन दैट स्टॉक। तो ये हमारा ओवरऑल एक स्क्रीनर था। आई थिंक हमने पूरी अच्छी तरह से समझा इस स्क्रीनर को, एक कंडीशन हमने समझ ली है। तो ये आपको जैसे हम अगर आप लिस्ट को चेक करेंगे तो ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी स्टॉक्स की। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और एक सेटअप बीच में समझा दूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे हम ये ले रहे हैं, जैसे मैंने आप यहाँ पे 50 और 200 वाला एक उनको डिसेबल किया था। तो कुछ सेटअप्स में क्या होगा, अभी 50 EM में, जैसे मे बी लेट मी सी 1 मिनट,
तो कुछ सेटअप ऐसे होंगे कि अभी जैसे लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट दिस वन। जैसे यहाँ पे अभी 200 EMA अभी ऊपर है 10, 20, 50 EMA से। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेटअप आपको ये भी चाहिए तो आप 50 और 200 वाले अलाइनमेंट को डिसेबल कर दीजिए। अगर आपको चाहिए कि आपको बिल्कुल परफेक्ट 10, 20, 50, 200 वाला चाहिए तो उसको अनेबल कर दीजिए। तो सिंपली यही इसका पर्पज़ है, ताकि इस तरह के सेटअप आपके उसमें आएंगे। जैसे ये आई थिंक वोल्ट टैम्प का तो ठीक है सेटअप। तो इस तरह के कुछ और भी सेटअप्स हो सकते हैं कि जहाँ पे आपको ये मिलेगा कि जो 50 जो EMA है दैट इज़ अभी उससे नीचे है 200 EMA से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेफर करिए वैसे तो आप सेटअप जो बिल्कुल परफेक्ट 10, 20, 50 और 200 परफेक्ट वाले स्टॉक्स को ही। बट अदरवाइज आप ये से इसमें भी अभी थोड़ा बहुत ब्लैक बक में अभी हुआ है, तो ये वाले भी आएंगे आपके सेटअप में। तो जैसे वोल्ट टैम्प में भी आई थिंक ऐसा ही है शायद, नहीं यहाँ पे परफेक्ट हो गया होगा। चलिए ओके एनीवे, तो ये था हमारा सेटअप। देन इसके बाद, हाँ इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सेल में डाउनलोड करना है। ओके जैसे तो ये हमारे पास जो लिस्ट आएगी, तो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पे अपलोड करना आता है तो इट इज़ वेल एंड गुड। तो अदरवाइज वी विल डिस्कस कि इसको आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो जस्ट 24 स्टॉक है हमारे पास, बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। नहीं तो ऐसे ऐसे स्कैनर्स होते हैं कि 100 150 के आपके पास लिस्ट आ जाती है, तो फिर आपको मैन्युअली उनको स्कैन करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे स्कैन बनाएं कि जो आपके पास कम से कम स्टॉक्स हो। तो इसमें आप अपने हिसाब से नहीं, मतलब जहाँ पे सेटअप आपको बढ़िया मिले, जहाँ पे टाइट रेंज है। तो हिसाब से कहने का मतलब ये कि जहाँ पे आपको जो कंपनीज भी आपको आपकी वॉच लिस्ट में है, अगर आपको लग रहा है कि वो कंपनी कहीं यहाँ पे आ रही है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो कंपनीज आ रही हैं, देन लेट अस वहाँ पे थोड़ा सा एक इनको रिव्यू करते हैं। जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहा है, तो यहाँ पे एक टाइट रेंज में आया था, तो अभी भी एक्सटेंडेड नहीं है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। ब्रेकआउट से पहले ही हमें ये निकाल के दे रहा है स्टॉक को, ठीक है। एंड देन JSW, हम थोड़ा सा जैसे हमने डिस्कस किया कि बिल्कुल ही ये देखिए इस तरह के जहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, तो दीज टाइप्स ऑफ सेटअप्स आपको थोड़ा सा प्रेफर करने हैं, ठीक है। देन लेट इट बी यहाँ पे FSN कॉमर्स, तो यहाँ भी एक अच्छा टाइट रेंज बन रही है। बीच में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया था 10-20 EMA से, लेकिन इसने रिक्लेम कर लिया है अभी फिर दोबारा। तो ऐसे ही सेटअप, जैसे IDFC बैंक में अच्छा सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही टाइट रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दिस वन आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पे भी अभी अच्छा ट्रेड बन रहा है। देन आपका बजाज फाइनेंस फिनसर्व हो गया आपका, आनंद राठी में भी टाइट रेंज चल रही है। ये तो 10 EMA के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक दिया था इस स्टॉक ने। यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़बरदस्त, तो इस तरह के यहाँ पे आपको एक लंबे कंसोलिडेशन कहीं मिलते हैं, तो देन दैट वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक लो रिस्क एंट्रीज आपको मिलती है, और अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड भी आपको अच्छा मिल रहा है देखिए यहाँ पे। देन यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये भी अभी इसमें ये 10 EMA के ऊपर अभी क्लोज नहीं हुआ है, बट ये हमारे स्कैन में आ गया हुआ है कुछ तो। ओके एनीवे, या तो थोड़ा सा शायद माइनर सा ऊपर क्लोज हुआ है, हाँ थोड़ा सा माइनर क्लोज हुआ है ऊपर। तो देन इंडियन बैंक अभी थोड़ा सा क्लोज ऊपर हुआ अभी। तो इस तरह से आप जहाँ पे आपको बिल्कुल ही टाइट रेंज नज़र आ रही है कहीं, तो दैट दोज सेटअप्स आप कहीं ना कहीं आप अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं उनमें। LNT में देखिए एक टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो मे भी आप प्रीएम्प्ट करके या जैसे भी आपका रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ग्रेसिम में एक टाइट रेंज चल रही है। एंड देन गरवारे हाईटेक में भी सिमिलर वेल्सपोन कॉर्प टाइप का एक पैटर्न बन रहा है, बहुत ही टाइट रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये। देन इंडिजीन लिमिटेड है आपका दिस वन, तो जीवन एंड RBL, तो इस टाइप के सेटअप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा था आज का एक लर्निंग वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम ऐसे सेटअप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक लो रिस्क एंट्री प्रोवाइड करता है ये सेटअप।
तो आई होप कि दिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन प्लीज़ डू लाइक and share with your friends who are also interested in these types of learning videos. So thank you very much for watching the video.